हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव पाठक और आज हम आपको नाउन के कुछ नेक्स्ट रूल्स लेके आए हुए हैं। अभी तक आप हमारी जो पिछली वीडियोस थी नाउन की, उसमें आपने न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में जाना, उसमें अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में जाना और मटेरियल नाउन, जेंडर्स, इन सब पे आपको वीडियोस दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि स्टूडेंट्स के बेनिफिट को देखते हुए, स्टूडेंट्स के जो अलग अलग एग्जाम्स हैं उनको देखते हुए, और आजकल लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, ऐसे में आप लोग में से बहुत सारे लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं और इसी वजह से हमने आपको ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो उपलब्ध कराई हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इन वीडियोस को देखते रहें। आपको ग्रामर, वोकैब, ये सारी चीजों की जो वीडियोस हैं आपको दी जा रही हैं और कल से मोस्ट प्रोबेबली शाम को 5 बजे से प्रैक्टिस बैच की लाइव क्लासेस आपको जाएंगी। अगर थोड़ा बहुत उसमें कुछ टाइम की चेंजेस आते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपको ग्रामर, वोकैब, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें मिल रही हैं एंड आई होप कि आप सब जो भी नेक्स्ट एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें आप अच्छा करेंगे, क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि एसएससी ने नोटिफिकेशंस जारी कर दिया है। आपका अगस्त से लेकर पूरे दिसंबर तक एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स लगे हुए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रैक्टिस बैचेस की लाइव क्लासेस आपके लिए अरेंज किया हुआ है और आप कल से उसका भी लाभ उठा सकते हैं। चले आज हम नाउन के कुछ आगे के रूल्स देखते हैं। देखिए, हम आज किसी नाउन के साथ अगर न्यूमरल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन दोनों आए तो उसे आप कैसे लिखते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, जो भी नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, जो भी नंबर्स होते हैं वो आपके न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। और फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे हाफ, क्वार्टर, आधा, 1/3, 1/4, ये सब क्या होता है? ये सब होता है फ्रैक्शन। तो अगर किसी नाउन के साथ न्यूमरल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन दोनों आए तो ऐसी दशा में आपने देखा ही है कि ये जो नाउन है, इस नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा है और जो फ्रैक्शन है वो बाद में लिखा जा रहा है। तो वही लिखा गया है, इफ एनी नाउन हैज बोथ न्यूमरल एडजेक्टिव एंड फ्रैक्शन, अगर कोई नाउन के साथ न्यूमरल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन दोनों है तो इट हैज द फॉलोइंग सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस लगता है? न्यूमरल एडजेक्टिव यानी नाउन के पहले नाउन और फिर वो आपका फ्रैक्शन होगा। अब एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको हर टॉपिक पे इतनी प्रैक्टिसेस करा दी जाए कि आपको किसी भी एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत ना आए, चाहे हमारा वो वोकैब सेक्शन हो, चाहे आपका ग्रामर सेक्शन हो, चाहे आपका टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस हो। द ट्रेन इज लेट बाय 1.5 आवर, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? देखिए, ये जो आवर है ये आपका क्या है? ये आपका नाउन है, ये आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है 1, 2, 3, 4 और हाफ क्या है? हाफ आपका फ्रैक्शन है। तो आपने क्या देखा कि नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा और फ्रैक्शन बाद में आएगा, तो सही सेंटेंस हो जाएगा द ट्रेन इज लेट बाय 1.5 आवर। अगर 2 होता तो 2 आवर्स हो जाता। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द ट्रेन इज लेट बाय 2.5 आवर्स, गलत है। वही बात, न्यूमरल एडजेक्टिव 2 है और जो हाफ, जो फ्रैक्शन है वो है, तो नाउन के पहले दोनों आ गया है। जी नहीं,
अगर इस तरह से आ रहा है तो ऐसे में आप नाउन जो कि आवर्स है उसके पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा, हाफ जो फ्रैक्शन है वो बाद में आ जाएगा। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही सेंटेंस हो जाएगा द ट्रेन इज लेट बाय 2 hours and a half। ट्रेन 2.5 घंटे लेट है। ये एडिशन का सेंस देखता है। आगे देखते हैं, आई हैव रेड 5.5 chapters। ये गलत है। देखिए वही बात, हाफ फ्रैक्शन है, चैप्टर्स के बाद आएगा, यहां चैप्टर्स नाउन है, तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही सेंटेंस हो जाएगा आई हैव रेड 5 chapters and a half। मैंने 5.5 चैप्टर्स पढ़े हैं। आई हैव रेड 5 chapters and a half। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 5.25 hours। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 15 minutes 1/4। तो सही क्या हो जाएगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर 5 hours and a quarter। मैं 5 hours and a quarter वेट कर रहा हूं, उतने का मैं इंतजार कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया। अब देखें, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि अगर टाइम्स दिया है, टाइम्स माना होता है गुना, जैसे 5 times 3 times, तो ऐसी दशा में कंप्लीट नंबर के तुरंत बाद फ्रैक्शन होता है। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे में ये मल्टीप्लिकेशन का सेंस देता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया? जैसे 3.5 times का मतलब क्या हो गया? 3 to half, यानी 1.5 times। 1.5 times 3.5 का मतलब हो गया 1.5 times। तो वही चीज है, इफ इन द गिवन सेंटेंस टाइम्स इज यूज्ड एज नाउन, अगर टाइम्स का इस्तेमाल नाउन के रूप में हुआ है तो गिवन फ्रैक्शन इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर न्यूमरल एडजेक्टिव। तो ऐसे में अगर टाइम्स के रूप में नाउन आया है तो न्यूमरल एडजेक्टिव के तुरंत बाद फ्रैक्शन लिखा जाता है। और देयर इज अ सेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ऐसे में मल्टीप्लिकेशन का सेंस होता है, इसमें उसको गुणा करने का सेंस होता है। मल्टीप्लिकेशन 3.5 यानी 1.5। जैसे आप सेंटेंस देखें, द अमाउंट विल ग्रो 1.5 times। अमाउंट 1.5 times ग्रो करेगा, यानी आधे गुना बढ़ेगा। द अमाउंट विल ग्रो 2.5 times। अमाउंट 2.5 times बढ़ेगा। तो आई होप आपको न्यूमरल एडजेक्टिव, फ्रैक्शन और नाउन से रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम देखते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको बताया कि ग्रामर की बहुत सारी चीजें आपको हिंदी की तरह समझ में आ जाएंगी। अगर किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में सेम नाउन आ रहा है तो वो नाउन सिंगुलर होते हैं, और अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहे हैं तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर होता है। अब जैसा देख लें, जैसे कमरों के बाद कमरों को साफ किया गया, बेटा ऐसा नहीं होता। कई कमरों के बाद कई कमरे नहीं साफ किए जाएंगे, पहले आप एक कमरा साफ करेंगे फिर दूसरा कमरा साफ करेंगे। हिंदी में भी ये गलती है, आप कहोगे कमरा के बाद कमरा साफ किया गया है, यानी एक कमरा के बाद दूसरा कमरा साफ किया गया है। तो वही चीज है, इफ द सेम नाउन इज रिपीटेड बिफोर एंड आफ्टर अ प्रीपोजिशन, अगर एक ही नाउन रिपीट किया जाता है किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में, तो द नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर। वो नाउन एक वचन रूप में सिंगुलर नंबर में यूज होगा हर बार, and in such cases the verb is also used in the singular number। और वर्ब क्या होता है? सिंगुलर नंबर में यूज होता है। सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा। जैसा देखिए, मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स वर कमिटेड, गलतियों के बाद गलतियां की गई, ये गलत है।
आप बोलोगे मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक वॉज कमिटेड, मिस्टेक के बाद मिस्टेक की गई। ही बेग्ड फ्रॉम डोर्स टू डोर्स, बेटा यहां टू प्रेपोजिशन है, उसके पहले और बाद में डोर ही आएगा। अब पहले में, आफ्टर के पहले और बाद में सेम नाउन है, सिंगुलर हुआ और वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। उसी तरह से वेव्स अपॉन वेव्स रोज इन द सी, तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रपोजिशन के पहले और बाद में सेम नाउन आया है, सिंगुलर होगा और वर्ब का है कोई मतलब, पास्ट इंडेफिनिट में तो रोज ही होता है। तो ये है वेव अपॉन वेव रोज इन द सी। आई होप आपको नाउन की क्लास पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और नाउन के कुछ अन्य रूल्स के साथ हम दूसरे वीडियो में आप हाजिर होंगे। मुझे लगता है कि आपको आज के बताए हुए रूल्स सब समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें पढ़ें, इनकी प्रैक्टिस करें और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें आप बहुत ही अच्छा करेंगे। मेरी आपके साथ पूरी शुभकामनाएं हैं। और साथ में तमाम स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स के फोन्स आ रहे हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जो ठाकुरद्वारा में मेरे से पढ़े, वो सारे स्टूडेंट्स जो उत्तराखंड काशीपुर में करियर लॉन्चर में मेरे से पढ़े, और साथ में दिल्ली के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मैं बता दूं कि आपको डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है। आपके बेनिफिट के लिए, आपकी मदद के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूं। आप इन्हें रेगुलर देखते रहें। लेकिन अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपसे मैं आशा करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स अ लॉट।